इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। सर, आप अडयाला में भी मौजूद थे और आज फिर आपको अंदर नहीं जाने दिया गया। बड़े अरसे बाद 3 माह बाद केस की समाअत हुई, क्या फरमाएंगे आज के अडयाला की हाई कोर्ट के? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो हाई कोर्ट की बात करते हैं। इस वक्त हाई कोर्ट में हम आए हुए हैं और ख़ान साहब का केस था आज, लेकिन आज उसको उसकी डी लिस्टिंग की गई, उसको नहीं लगाया गया। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने और हमारी जो क़यादत उनसे मिली है, इस बात का अदा हुआ है कि नेक्स्ट वीक होपफुली लग जाए। और उससे पहले मैं अडयाला था सुबह। अब तो अडयाला गेट तक पहुंचना भी एक जोश लाने के बराबर है। रास्ते में नाके होते हैं, पता नहीं क्यों ये इस तरह करते हैं कि आप अंदर मुलाकात होती है नहीं होती, वो एक अलग चीज़ है। वो तो जेल इंतज़ामिया, आपको पता है कितना कोई वो कानून को मानते हैं, कितना कोई अदालती हुक्म को मानते हैं, लेकिन रास्तों में लोगों को रोक लेना, रास्तों में आगे जाने ही ना देना, फिर ख़ासकर वकला को आगे ना जाने देना, ये इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म ना भी हो, आम कैदी भी हो, आप उसको अपने वकीलों से मिलने से कैसे रोक सकते हैं? आज भी अडयाला में जब हम थे, अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की कोई केस का कोई वकालतनामे 2-3 साइन कराने थे, उसके लिए हमें रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं कि खान साहब से हमें वकालतनामे जो है वो दस्तखत करा के दें। ये तो एक बुनियादी राइट होता है। एक छोटे से एक बच्चे को भी, अगर कोई खुदा न खास्ता अंडर एज बच्चा भी जेल में हो, उसको भी आप इजाज़त देते हैं कि अपना वकील से वो जाके मिल ले। कोई साबिक वज़ीर आज़म तक एक्सेस उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप की, उसकी लीगल लीडरशिप की, उसके वकला की आप नहीं करने दे रहे। तो आज मैं गया, मुलाकात तो खान साहब से नहीं हो सकी, लेकिन अच्छा हुआ उधर अंदर तक गया मैं। काफ़ी दिनों बाद मौका मिला और अलीमा आपा वहाँ मौजूद थी। आज बदकिस्मती से एक बार फिर उनको नहीं मुलाकात करने दी। नौरीन आपा और उज़मा आपा तो गई थी अंदर, लेकिन अलीमा आपा बाहर ही खड़ी थी। सर, ये बताएं, खुशदार में आज फिर धमाका हुआ है, भारत इसमें मुलव्वस पाया गया, क्या फरमाएंगे सर? एक बार फिर स्ट्रॉन्गली कंडेम करते हैं। बड़ा जुल्म अजीम हुआ है। भारत जिस तरह कल इमरान खान साहब की ट्वीट में भी आपने देखा होगा कि खान साहब ने भी ये बात की कि आपने आपने अपनी एहतियात छोड़नी नहीं है, मोदी रुकेगा नहीं, वो टलेगा नहीं। अब उसको एक शिकस्त हुई है, लेकिन वो अपनी इस खफ्त मटाने की कोशिश करेगा, लेकिन बच्चों पे हमला करेंगे और इस तरीके से आएंगे, ये मैं समझता हूँ कि वो साबित कर रहा है कि उसकी डिटाई का, उसके घटियापन का और भारत के घटियापन का कोई लेवल नहीं है। यानी कि हर बार ही साबित कर दें कि वो मज़ीद नीचे जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को इस तरह टारगेट करना जो है वो जुल्म अजीम है, बहुत ज़्यादती हुई है। 2-3 दिन पहले भी एक ड्रोन अटैक में वहाँ कुछ बच्चे शहीद हुए थे, फिर उनकी माँ शहीद हो गई, फौत हो गई, वो दुख में, गम में। अभी उस दुख से हम नहीं निकले थे कि एक और वाक़या हो गया है, और इतने सारे बच्चों को शहीद करना, ये मैं समझता हूँ ये बच्चों को नहीं मार रहे, ये हमारे मुस्तक़बिल पे हमला कर रहे हैं। हमारी रियासत को, हमारी हुकूमत को, हम सबको इस पर फुल ताकत के साथ इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन हम जवाब में बच्चों को नहीं मारेंगे। हम जवाब में मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करेंगे, जवाब में उनकी उन जगहों को हिट करेंगे जो उनके नर्व सेंटर्स हैं, जहाँ से उनका जो है उनकी रियासत की बुनियादें हिलती हैं। जिस तरह अभी हमने उनके तबाह किए हैं, और वो भागम भाग मोदी को बचाने के लिए, अमेरिका को और उनके वेस्ट के जो उनके साथी हैं उनको आके बचाने के लिए दौड़ना पड़ा, वरना मोदी की तो जान गई थी, उसका तो काम ख़राब था। लास्ट में ये बताएं कि आज पीटीआई पार्लियामेंटेरियन ने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मोबिलाइजेशन वाला एहतजाज किया, बड़ी तादाद में अरकान पार्लियामेंट आए, सूबाई अरकान पार्लियामेंट आए, इस पर क्या फरमाएंगे? देखिए, ये तो एक ड्यूटी है और पार्टी के लिए सब इसको करते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम पार्लियामेंटेरियंस को और ख़ासकर वर्कर्स को भी। वर्कर्स भी साथ मौजूद थे, लेकिन मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुकूमत वक्त जो है वो अब जो कौमी मफाहमत की फ़ज़ा बनी है, अडयाला के बाहर भी मैंने आज ये बात की है और आज के आपके प्रोग्राम में भी ये कह रहा हूँ कि देखिए, ताली 2 हाथ से बचती है। जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आया, हमने उसका कोई एहसान नहीं जता रहे, हमने अपनी ड्यूटी की है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारा वर्कर खड़ा हुआ है, हमारी लीडरशिप खड़ी हुई है, हमारे डिजिटल वॉरियर खड़े हुए हैं, हुकूमत ने उसको माना है और अस्करी क़यादत ने भी इसको माना है कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह सपोर्ट की है, अब ज़रूरत इस अमर की है कि उस कौमी जो यकजहती है उसकी फ़ज़ा को कायम रखने के लिए इमरान खान साहब की रिलीज़ हो, कि इमरान खान साहब जब बाहर आएँ, न सिर्फ ये सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा, बल्कि मुस्तक़बिल के जो आपके चैलेंजेस हैं, जैसे अभी आज ये वाक़या हुआ है, आपको ऐसी लीडरशिप चाहिए ना जो कौम को इकट्ठी करे। जो गज़ा फ़लस्तीन में वाक़यात हो रहे हैं, उसके लिए आपको कौमी लीडरशिप नहीं चाहिए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए 5 साल, 10 साल, 25 साल कोई मनसूबा आपने नहीं बनाना, या डे टू डे मुल्क को चलाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये रोज़ रोज़ की पेशियाँ ख़त्म हो। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ कॉशस है, जेन्युइन केसेस तो नहीं है। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि इन अदालतों में हमने आना है, अपने केसेस को हमने लड़ना है, लेकिन इस मसले का हल सियासी है, क्योंकि केसेस सियासी हैं। करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, लास्ट में लोग भी जानना चाहेंगे कि फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है सैयद आसिम नज़ीर साहब को, कैबिनेट ने कल उसकी मंजूरी दी, इस पर क्या अली मोहम्मद खान की क्या रिमार्क्स हैं या क्या रद्द-ए-अमल? देखिए, जंग हमने जीती है
और पूरी कौम को जंग का जीतना जो है मुबारक हो। बाकी ओहदे जो हैं ये इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, उनको ओहदा मिला है। मैं समझता हूँ हमारी जमात ने उस पर कोई मनफी बात नहीं की, ना हमें करनी चाहिए। इस जंग की ओनरशिप को हमने जो जीत है उसको हमने ओन किया है। और कल इमरान खान साहब ने इस पर ट्वीट भी की है, खान साहब ने बाकायदा बताया है। कल फिर मोदी का नाम लिया है इमरान खान साहब ने, हालांकि मियाँ साहब ने अभी तक मोदी का नाम पूरे जंग में एक दफ़ा भी नहीं लिया। तो मैं इसको समअप इस तरह से करूँगा कि किसी शख्सियात को हम उसको नहीं डिस्कस करते। एक ओहदा आया है, ठीक है, ओहदे भी आते हैं, इज़्ज़तें भी आती हैं, लेकिन असल इज़्ज़त वो है जो कौम को अल्लाह ने दी है। जो हमने भारत को, मोदी को जो हमने नीचा किया है, उसकी गुरूर का जो बुत हमने तोड़ा है, और उसमें सब ने किरदार अदा किया है। सिर्फ शाहीनों ने नहीं, ज़मीन पे आप जैसे लोग भी थे, जिस तरह आप लड़ रहे थे, आपके साथी सारे, जिस तरह मीडिया पे पाकिस्तानी मीडिया ने जो ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया है। तो ये जीत हम सब की मुश्तरका जीत है। बाकी ओहदा है, मैं उस पर कोई मनफी बात नहीं करना चाहता। थैंक यू सर, बहुत